चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। आज 29 दिसंबर 2025 मंडे। महादेव का नाम लेते हुए ओ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। धरती जी आज शायद फर्स्ट टाइम जुड़ी है हमारे साथ, है ना धरती जी? अब फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? So I'm from Mumbai. I'm just starting to explore this space of healing and spirituality. Very new. I've just started with my meditation journey since a month now. ओके। Yeah. एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एज ए प्रोफेशनल? I'm a software developer, sir. गौरी किशन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं चेन्नई से हूँ। जी। I am a healer. ओके। I have been doing this for the last 20 years, healing people. And this is a new modality for me, numerology. So I said, why not do something new apart from healing? Add one more feather to my hat so that, I learn more. राइट, मोस्ट I'm a वेलकम। retired teacher. मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. नितिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपके साथ शाबर मंत्रा किया था मैंने। हाँ, वो तो मुझे पता है पर बाकी सबके लिए मैं कर रहा हूँ। जी सर रेकी हीलर, जी। न्यूमरोलॉजी सीखी है। सो आई एम बट हर थोड़ा थोड़ा सीखा सबसे, तो जितना ज्यादा नया सीखे उतना बेटर कंसल्टेशन या उतना अच्छा समझ पाएंगे चीजों को, अपने लिए जी। भी दूसरों के लिए भी। जी। सर पास्ट लाइफ, हिप्नोसिस एंड एनएलपी एंड हीलिंग। वेरी गुड, बहुत मोस्ट बढ़िया। ऑफ द टाइम्स आई प्रेफर डूइंग हीलिंग। उसमें फीलिंग। सर अच्छा अच्छा। यस सर। राइट। बट वो भगवान की कृपा से हीलिंग अच्छी जाती है, तो हीलिंग में ही सर बेस्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू उमा जी, सर। आप भी बता दो अपने बारे में। अ, मैं उमा पाटिल मुंबई से हूँ। मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन का सेशंस लेती हूँ। एंड सर से बहुत सारी और चीजें भी सीखी हुई है, वो अप्लाई कर रही हूँ, लाइक मंत्राज एंड अदर थिंग्स। हीलिंग में अभी 3-4 साल ही हो गए हैं। बट माय मेरी मेन मोडालिटी, आई प्रेफर फैमिली कॉन्स्टलेशन। बहुत बढ़िया। पूजा जी। राधे राधे सर। राधे सर राधे। मैं पूजा मेहदीरता दिल्ली से हूँ और मैं सर वैदिक एस्ट्रोलॉजर और लाल किताब की प्रैक्टिस 9-10 सालों से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। धर्मिष्ठा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। मैं आपकी शिष्या हूँ और जो आप सिखाते हो वो मैं करती हूँ, बस वही है फिर मेरी। भी कौन कौन सी मॉडलिटीज आप मेन फोकस करते हो, बताओ ना एक बार, सबको पता होना चाहिए ना। मेरी मेन मैं हीलिंग मोडालिटी ज्यादा करती हूँ। रेकी है,
एक्सेस के सेशंस होते हैं और स्पेल्स वगैरह करती हूँ जो वुडू के हैं, कैंडल के हैं, वो सारे, यानी थोड़ा बहुत बस यही कुछ करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। पवन जी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। शब्बीर जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी पवन जी। शब्बीर जी थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ गुरु जी, सभी रूम है। धर्मेश जी से मेरा हीलिंग होता है, वो करवाते हैं मेरा। तो ओके। उनका मैसेज आया था ग्रुप के ऊपर, तो मैंने ज्वाइन किया। मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है किसके बारे में ये क्या हो रहा है, बट एक ऐसी जनरल उसके लिए मैंने ज्वाइन किया इसको अभी। ठीक है ठीक है, मोस्ट वेलकम। जी पवन जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी पवन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Driving, so won't be able to continue with camera. I'll just listen. First आपकी time. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। माधवी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। न्यूमरोलॉजी। अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हर इंसान की 4 क्वेश्चंस मेन होते हैं किसी के पास भी जाने के लिए। और वो क्वेश्चंस होते हैं आपका हेल्थ, आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप और आपका मनी। इसके अलावा कोई 5वां क्वेश्चन नहीं होता। मोर देन 3000 मॉडलिटीज वर्ल्ड वाइड काम करती है, अलग अलग विद्याएं। टैरो के रूप में, न्यूमरोलॉजी के रूप में, डाउजिंग के रूप में, रिस्ट वॉच के रूप में, या ना जाने कितने पार्ट्स में। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या, एक ऐसी साइंस जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की मदद से, या आपके मोबाइल नंबर की मदद से, आपके व्हीकल नंबर की मदद से, या बहुत सारे नंबर्स की मदद से हम क्लाइंट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, या होती है तो एग्जैक्ट नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो वहाँ पर फिर मोबाइल नंबर की हेल्प से हम उनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, व्हीकल नंबर की हेल्प से उनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, या कुछ और नंबर से जो उनकी हेल्प से हम लोग उनके बारे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी विद्या सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करती है। और मैक्सिमम गलती यही होती है कि हम एक के बाद एक सीखते जाते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो विद्या पूरी तरह से आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जिस तरह से आप सीख रहे हैं वो विद्या की एनर्जी भी आपके साथ अलाइन होनी चाहिए। जब तक वो अलाइन नहीं होगी तब तक चीजें आपके साथ काम नहीं करेंगी। हर विद्या का अपना एक इष्ट होता है। जिस तरह से आज हमारा एक इष्ट देव है, कोई महादेव को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई माँ को मानते हैं, इसी तरह से हर विद्या के एक इष्ट है। जब हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के कौन इष्ट है। जब आप अपने इष्ट के साथ उस विद्या के इष्ट को अलाइन करते हैं तो चीजें बहुत फास्टली आपके साथ काम करती है, क्योंकि वो जो इष्ट है उनकी अपनी एक पावर है, उनकी अपनी एक एनर्जी है, उनकी अपनी एक ब्लेसिंग्स हैं। और वो ब्लेसिंग्स जब काम करती हैं तो बहुत तेजी से चीज़ें आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और आपकी प्रिडिक्शन पूरी एक्यूरेट जाती है। हम किसी भी मॉडलिटीज को पढ़ें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, चाहे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ें, हीलिंग करें, पास्ट लाइफ करें, आकाशिक करें, कुछ भी करें, कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं। जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती। और स्पेशली अगर हम ऑकल्ट साइंस में हैं तो वो थंब रूल फॉलो करना बहुत मस्ट हो जाता है। और उसमें जो सबसे पहला थंब रूल आता है वो थंब रूल आता है हमारा डिसिप्लिन, कि हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर हम ऑकल्ट में हैं तो ये जरूरी है कि हम अमृत वेला में उठें, और अगर अमृत वेला नहीं उठ पाते हैं तो एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में तो हम लोग उठें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आपको 50 फायदे मिलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है, सनसेट जब होने लगता है, सनसेट के बाद नेगेटिविटी पूरे यूनिवर्स में आती है। और जैसे जैसे नेगेटिविटी आती है आपकी माइंड सेट, आपका माइंड थॉट अलग वे में काम करता है। और अमृत वेला यानी रात को 2:15-2:30 बजे के बाद फिर पॉजिटिविटी अपना आने लगती है।
तो 2:15-2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय जो अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, वो एक ऐसा समय है कि जहां आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं, यूनिवर्स वो आपको ब्लेस्ड होकर देते हैं। और उसी समय पर ज्यादातर लोग बाग जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग बाग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए या जो भी मांगना होता है उस समय पर वो काम करते हैं, जिसका उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। क्योंकि एक तो वो पूरा साइलेंट जोन होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं। दूसरा, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद अगर आपको मेडिटेशन आता है, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या आप जब सुबह अपने बालकनीज में, अपनी छत पे, कहीं भी आप बर्ड्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो विश्वास कीजिए, अगर आप डेली बेसिस पे उठ रहे हैं तो एक टाइम वो आता है कि जब एनिमल्स या वो बर्ड्स आपको साइन देते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और अगर आप अपने क्लाइंट्स के क्वेश्चन भी उनसे पूछते हैं तो वो उसके भी आंसर देते हैं कि हाँ, अब इसके साथ ये होने वाला है। क्योंकि उनका सिक्स सेंस हमसे कहीं 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 ज्यादा पावरफुल है। तो वो बर्ड्स, वो एनिमल्स हमें प्रॉपर बताते हैं कि हाँ, आपने कोई भी क्वेश्चन किया कि अभी धर्मिष्ठा शाह के साथ आने वाले 3 दिन में ये क्वेश्चन है मेरे, दो क्या होने वाला है, तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे के जाते हैं कि ये होने वाला है उनके साथ। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना टाइम सेव कर पाते हैं। और आप एक चीज देखिएगा कि जो लोग सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, बावजूद उसके 12-1 बजे तक उनकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। थकान हो गई, आलस आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा। लेकिन सुबह 4 बजे जो उठते हैं वो दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं। जो 3 बजे उठते हैं, दिन भर एनर्जी, एक एनर्जी का फ्लो अलग ही होता है आपके पास। पूरे सृष्टि में अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हैं। लेकिन पूरे सृष्टि में केवल एक देव ऐसे हैं जो कि आपको विजिबल दिखाई देते हैं, और वो है सूर्यदेव। तो कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और अगर आप उस मेहमान का स्वागत नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो सूर्य देव भी हमारे लिए मेहमान है कि डेली हमें आते हैं, हमें उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। और जब आप उनका स्वागत करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें रिमूव होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब के एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके लिए सूर्य देव की पूजा सबसे बेस्ट मानी गई है। उसका तरीका है, किस तरीके से क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे आप अपनी हेल्थ को लेके बात करें, आपके माइग्रेन को लेके बात करें, आपके आइज को लेके बात करें, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर सूर्यदेव की पूजा आपको पॉजिटिव वे में बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती है। एक चीज को मानना पड़ेगा कि हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाए, बावजूद इसके आपकी प्रेयर्स और उसकी ब्लेसिंग्स वो मिराकल्स करती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो एक स्टेज पे जाके ये बोल देता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, दवाओं ने अपना काम कर दिया, अब दुआओं की जरूरत है। और ये दुआएं क्या है? ये दुआएं हैं ब्लेसिंग्स। ये दुआएं हैं वो हीलिंग जो आप लोग करते हैं। और ये हीलिंग कहाँ से आती है? कहाँ से? आपके ऊपर, क्या आपके ऊपर भी कोई डाउनलोडिंग होती है ना? आप भी किसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कुछ चीजें, तो वो चीजें होती। तो बेसिकली जो हमारा अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का जो पार्ट है, वो एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और ऑकल्ट में अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की, जो आज हमारी थर्ड वेबिनार है न्यूमरोलॉजी की। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी, अंकों का खेल, अंकों का गणित। अगर न्यूमरोलॉजी के देखें तो एक आम आदमी या जो मेन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको ये पता है कि बस एक न्यूमरोलॉजी का मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप उससे आप प्रेडिक्ट कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर है उससे आप प्रेडिक्ट कर दीजिए, आपका व्हीकल नंबर है उससे प्रेडिक्ट कर दीजिए। लेकिन एक्चुअल में अगर डेप्थ में जाके बात करते हैं तो एटलीस्ट मोर देन 75+ ब्रांचेस
हैं न्यूमरोलॉजी की जो आपको हेल्प करती हैं। और ये कहीं जरूरी नहीं है कि आपको 75 की 75 में आपका एक्सपर्टाइज होना कंपलसरी है। अगर आपने 75 ब्रांचेस में कुछ ब्रांचेस, या मैं कहता हूं केवल 2 ब्रांचेस के ऊपर भी आपने पूरा कमांड कर लिया है, तो आपकी 6 फिगर इनकम को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता आपके 6 फिगर इनकम। 2 ब्रांच भी आपने पक्की तरह से कमांड कर ली तो आज हम पहले एक बार बेसिक पे बात करते हैं कि बेसिक क्या है न्यूमरोलॉजी में। 9 प्लैनेट्स जो हमारे पूरा ज्योतिष का सिद्धांत 12 राशि, 9 नक्षत्र, इनके ऊपर टिका हुआ है। 27 नक्षत्र और आपके नवग्रह के ऊपर टिका हुआ है। 12 राशि, 27 नक्षत्र और नवग्रह, पूरा ज्योतिष। चाहे आप न्यूमरोलॉजी लें, एस्ट्रोलॉजी लें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी लें, डाउजिंग लें, रिस्ट वॉच लें, हीलिंग ले लें, कुछ भी ले लें, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा सार इनका यही है कि 12 राशियां, 12 जोडियक साइंस, आपके प्लैनेट्स और आपके नक्षत्रास। तो न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स जो 1 से 9 नंबर हमारे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक नंबर को मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट मिस कर देते हैं या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो है 0। और 0 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जिस किसी भी चीज के आगे आप 0 लगाओगे वो या तो मल्टीपल होगा या 0 होगा। तो 0 अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। यश जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए, पहला नंबर न्यूमरोलॉजी का पहला नंबर आता है सन, सूर्य का नंबर। वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, वो लोग सन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं, इनमें कुछ करने की महत्वाकांक्षा होती है। और ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में जो अथॉरिटी वाले पर्सन्स हैं, वो आपको 1 तारीख वाले मिलेंगे, मतलब 1, 10, 19, 28 वाले। इन लोगों के लिए जो बेस्ट कैरियर होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी में अच्छे सीईओ, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट या कुछ भी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, मीडिया वाले या लीडर्स। ये आपको ज्यादातर 1, 10, 19 या 28 वाले मिलेंगे। इन लोगों के साथ जो हेल्थ के इश्यू आते हैं आने वाले टाइम में, वो इनका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं और बीपी रिलेटेड इश्यूज इन लोगों को ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ये इश्यूज? क्योंकि एक नंबर है सन का नंबर, सूर्य का नंबर। इस वजह से इनके अंदर थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा ईगो होता है, और बहुत सारे ऐसे इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि जिनकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं। सेकंड नंबर हमारा आता है मून का नंबर। हमारी कौन कौन सी डेट वाले मून वाले होते हैं, फटाफट बताओ। एक सन हो गया, 1, 10, 19, 28 सन हो गया। मून में कौन कौन सी डेट आएगी? 2, हाँ, 11 और 11, 20। 11, 20, 20, 29 एक और आएगी सर, 29। 29, 29। 2, 11, 20 और 29। सेकंड, 11th, 20th और 29th, 2, 11, 20, 29 वाले 2 नंबर वाले होते हैं जिनका प्लेनेट होता है मून, चंद्रमा। अगर सन फादर फिगर है तो चंद्रमा मदर फिगर है। सोच लीजिए कितना फर्क है दोनों में। इमोशनल, सेंसिटिव, मूड स्विंग्स करने वाले, बहुत ज्यादा सोचने वाले, इंट्यूटिव, क्योंकि फीमेल्स की जो 6 सेंस है वो मेल से कहीं अच्छी होती है, तो इंट्यूटिव। अगर इनके कैरियर की बात करें तो राइटिंग, टीचिंग, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, इस तरह के जॉब्स में ये ज्यादा जाते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो कि लिकर फॉर्म में है। लिकर फॉर्म मीन्स
आपका डिस्टिल वाटर हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, अगर कोई उसमें जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो इनको अच्छी सक्सेस मिलती है, जो भी इस तरह के 2 नंबर वाले हैं। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो डाइजेशन इश्यूज इनको रहते हैं, ब्लड इश्यूज इनको रहते हैं, और बहुत जल्दी थकान हो जाती है। नंबर 3, नंबर 3 की अगर बात करते हैं, 3 पे कौन कौन सी डेट आएगी जी, बताइए फटाफट। थ्री निकिता जी। थर्टी सर 12। 3 12 21। 3, 12 21। हाँ, 21, हाँ जी 21 सही, यस। और उसके बाद 30 30। 30, 4 डेट, 3 12 21 30। 3 जो नंबर है वो हमारा नंबर है जी देवगुरु बृहस्पति का। 2 गुरु हुए, एक दैत्यों के गुरु और एक देवताओं के गुरु। तो देवताओं के गुरु हैं जुपिटर, जिनको हम बृहस्पति बोलते हैं, वो हमारे 3 में आते हैं। इनके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फिलोसफर टाइप होते हैं, ठीक है, एम्बिशियस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। तो पॉलिटिक्स में, जुडिशियल सर्विस में, लॉ, जज, मीडिया में, पब्लिकेशन में, एजुकेशन लाइन में आपको मैक्सिमम 3 नंबर वाले मिलेंगे। आपको मैक्सिमम 3 नंबर वाले मिलेंगे। इन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू, ब्लड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज एंड लीवर इश्यूज ज्यादा आते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज एंड लीवर इश्यूज आते हैं। जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डिटेलिंग में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक एक नंबर के ऊपर, कौन सी बीमारी, क्या उसकी वजह है, किस रीजन से हुई है, कैसे हम उसको विदाउट मेडिसिन कैसे ठीक कर सकते हैं कुछ रेमेडीज के द्वारा, वो हम जानेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जब हम आगे आएंगे तो। नंबर 4 कौन सा हो गया जी, फटाफट बताइए। 4 13 22। नंबर 4 कौन सा प्लेनेट, कौन सा हुआ? राहु 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 देव। राहु। डेट बोलिए। 4 22 and 13। 22 and 13 40 30, 31, 13। 31। हाँ 31। 13 31, 13 हाँ। 31 भी। हम्म, राहु देव, इनके ट्रेड्स क्या हैं? हार्ड वर्किंग होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इनके अंदर एक जिद होगी, डिसिप्लिन्ड होंगे। अगर कैरियर की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग, साइंस, मेटाफिजिक्स, ट्रेडिंग, ये लोग ज्यादातर आपको 4 नंबर वाले मिलेंगे। और इनका जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उस पे अगर जाते हैं तो वो वीक पॉइंट आपको मिलेगा ओवर थिंकिंग, बेवजह सोचना, बेवजह शक करना, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, विदाउट बेस, ओवर थिंकिंग, वो इनका सबसे बड़ा। इन लोगों को जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, किडनी, ब्लैडर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस। नंबर 5 क्या हुआ धर्मिष्ठा जी? नंबर 5 कौन सा प्लेनेट आएगा? बुध बुध। आएगा। बुध हाँ जी, बुध बुध। बुध, मरकरी। हाँ और मरकरी। मरकरी की डेट कौन कौन सी आएगी? 5 14 हम्म फिर आएगा 23 23 23 33, 23। 23। 23, अच्छा, 5 14 एंड 23, हम्म। ठीक है। चलिए, विशेषताएं, दिमाग वाले होंगे। बुध क्या है? कम्युनिकेशन का नंबर। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो कम्युनिकेशन, याद तो दिमाग वाले होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, इनको थकान नहीं होती, बहुत ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं,
और सबसे बड़ी बात जो इन लोगों के लिए बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा जुगाड़ू होते हैं, कैसे भी जानते हैं काम कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, किस तरीके से निकालना है। अगर कैरियर की बात करते हैं तो ज्यादातर 5 वाले आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, कथावाचक मिलेंगे, ठीक है, लीडर्स में मिलेंगे। आपका जो पीआर वाले हैं, जितने भी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो मैक्सिमम आपको 5 नंबर वाले मिलेंगे। रिसेप्शन पे मैक्सिमम आपको 5 नंबर वाले मिलेंगे। अगर बात करें तो अक्सर अपने रिसेप्शन पे 5 नंबर वालों को बिठाना चाहिए, जिससे उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि वो क्लाइंट को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम, स्किन इश्यूज, ये इनके मेन हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। नंबर 6, वीनस। कौन कौन सी डेट होगी उमा जी? 6/15, then 6/15 और 24। 24, 24 और 33। 33। 33 डेट आती नहीं है? नहीं 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 नहीं, 24। 24, 6, ठीक है। आर्टिस्टिक होंगे, हारमोनियस होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। 6 नंबर वाले मैक्सिमम। इन लोगों के लिए जो बेस्ट बिजनेस है वो है आर्ट्स, म्यूजिक, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। मींस रियल एस्टेट हो गया, रिजॉर्ट्स हो गया, होटल लाइन हो गई, रेस्टोरेंट लाइन हो गई, कैफेज हो गए, ठीक है, ब्रोकरेज या लग्जरी एंड फैशन। एक चीज और आती है इनके लिए, वो है ग्लैमर। टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैशन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब 6 नंबर वाले हैं। इन लोगों के जो हेल्थ इश्यूज हैं, फीवर, थ्रोट में प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, और कुछ अलग इश्यूज जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे मेडिकल न्यूरोलॉजी में। सात नंबर। 7 नंबर एक ऐसा नंबर कि जिसको अगर ऑकल्ट साइंस में सक्सेस होना है तो उन लोगों के लिए ये नंबर बहुत कंपलसरी है। अगर इनकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो ऑकल्ट साइंस में सक्सेस नहीं हो सकते। वो है केतु देव। स्पिरिचुअल पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन, मिस्टीरियस पर्सन, एनालिटिकल पर्सन। इन लोगों के लिए रिसर्च, डाटा एनालिसिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हीलिंग, स्पेशली हीलिंग, आकाशिक, पास्ट लाइफ, कुछ भी जो इस तरह का एनर्जी वर्क जहाँ पे रिलेटेड होता है, एनर्जी वर्क, वो इन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। हेल्थ की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम, अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट्स। हेल्थ बिगड़ती जा रही है पर रिपोर्ट सारी सही आ रही है, ज़्यादातर इन लोगों के साथ इश्यूज आता है। एक ऐसा नंबर जिससे मैक्सिमम सब लोग घबराते हैं, शनिदेव। 8 नंबर। कौन कौन सी डेट होगी धर्मिष्ठा जी, बताओ फटाफट 8 नंबर पे। गुरुदेव 8 है, 17 है, 26। 8, 17, 26, ठीक है। डिसिप्लिन, एम्बिशियस, स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत होता है। सक्सेस मिलती है पर एक स्ट्रगल के बाद। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। सेम इसी तरह से 4 नंबर, वो भी रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये 2 नंबर वो नंबर हैं जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इनमें वो ताकत है दोनों नंबरों में। इनके लिए कैरियर, मैनेजमेंट, माइनिंग, मेटाफिजिक्स, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, वो सारे, वो इनके लिए बेस्ट कैरियर हैं।
हेल्थ की बात करते हैं तो एंजाइटी, जॉइंट पेन, लैग्स रिलेटेड इश्यूज और क्रोनिक इश्यूज इनको ज्यादा होते हैं। नंबर 9, मंगल, मार्स। एक ऐसा नंबर जो एनर्जी का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो करेज का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो डेयरिंग का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो एग्रेशन का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो बहुत इमोशनल नंबर है। 9 नंबर वालों को हम सीधे भाषा में बोल सकते हैं, वन वर्ड में, नारियल, कोकोनट। ऊपर से हार्ड, अंदर से नरम। ये वो नंबर है जो कई बार अपना घर जला के भी दूसरों को रोशनी देता है, लोगों की मदद करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। ये वो नंबर है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस है, और कई बार अपने इम्पेशेंस नेचर के कारण कई बार लॉसेस उठा लेता है। ये वो नंबर है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार नुकसान हो जाता है। मैक्सिमम जो भी एनर्जी रिलेटेड वर्क हैं, डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या जो भी इस तरह के एनर्जी वर्क्स हैं, वहां पर आपको ये लोग मिलेंगे। फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट्स, ये इनके हेल्थ के इश्यूज आते हैं। चलिए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ आपकी पर्सनैलिटी हाइलाइट्स हैं, और ये पर्टिकुलर वो ईयर्स हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ईयर होते हैं, जो कि आपकी लाइफ में कुछ टर्न करते हैं, यू टर्न लेते हैं। आपकी लाइफ, कहते हैं ना कि मेरी लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी और यू टर्न हो गया। जैसे 1, 10, 19, 28, 1 तारीख को जिन भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, 1, 10, 19, 28 को, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इन लोगों के सक्सेस के साल या चेंजिंग के साल होता है 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46 ईयर और 55 ईयर। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 19, 28, 37, 46 और 55, ये ईयर्स इनकी लाइफ के चेंजिंग ईयर्स होते हैं। कोई है हमारे में 1 नंबर वाले? क्या उमा जी, आप हो क्या? नहीं, मेरे घर में बाकी सब लोग हैं। हस्बैंड है, बेटी है, डैडी है, सब है। तो ये ईयर सही है? अब डॉटर तो अभी ये इसमें नहीं आई है, बट हाँ, हस्बैंड के लिए बोल सकते हैं करके। ठीक है। 2 नंबर, 2, 11, 20, 29। 2, 11, 20, 29 को जो भी पैदा हुआ है 2 नंबर में, वो लोगों के लिए 11वां साल, 20th ईयर, 29th ईयर, जब उनकी एज 38 साल की होती है, 47 साल की होती है, यानी 11 साल, 20 साल, 29 साल, 38 साल, 47 साल की जब उनकी एज होती है, ये ईयर्स उनके लिए कुछ नया करते हैं, कुछ लाइफ चेंजिंग करते हैं, कुछ यू टर्न करते हैं। नंबर 3, 3, 12, 21 और 30। 12वां साल, 21वां साल, 30वां साल, 39th ईयर और 48, ये एज उनके लिए लाइफ में कुछ नए डिसीजंस लेके आती है। ये वो डिसीजंस होते हैं कि जिसको हम लोग मेजर डिसीजंस कहते हैं। 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं, एक मेजर, एक माइनर। तो ये डिसीजंस वो होते हैं जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जहाँ पे आप कोई मेजर डिसीजंस लेते हैं, कभी होश में, कभी जोश में, कभी खुशी में, कभी गम में। तो ये साल वो साल है जहाँ आपकी लाइफ की जर्नी चेंज होती है।
नंबर 4, 4, 13, 22 और 31 को जो भी पैदा हुए हैं, 4, 13, 22 और 31 को, उन लोगों के लिए उनकी जो डेट ऑफ बर्थ के साल हैं वो तो हैं ही, और उसके अलावा 40वां साल और 49वां साल, यानी 40th ईयर और 49th बर्थडे। 40th बर्थडे और 49th बर्थडे भी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 5, 5, 14 और 23, 5, 14 एंड 23। बर्थ बर्थ डेट्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा 32वां साल, 41वां साल और 50वां साल, 32nd बर्थडे, 41st बर्थडे और 50वीं बर्थडे, ये उनके लिए कुछ अलग होते हैं। नंबर 6, 6, 15, 24, 6, 15, 24, 33, 42 और 51, ये आपकी चेंजिंग ईयर। नंबर 7, 7, 16, 25, 34, 43 और 52, 34, 43 और 52। 8, 8, 17, 26, 35, 44 और 53, 35, 44 एंड 53। ये नंबर आपकी लाइफ के चेंजिंग नंबर होते हैं। नंबर 9, 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54, 36, 45 एंड 54। 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54, ये आपकी लाइफ के चेंजिंग नंबर्स। चलिए, जब हम अपने एडवांस सफर में चलेंगे तब हम बात करेंगे ग्रिड्स के बारे में, लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, कुछ प्लेन्स होते हैं, है ना। वो प्लेन्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, बट अगर एक छोटी सी समरी उसकी अगर देखते हैं, तो जो 3 नंबर आपके सामने हैं, 1, 3 और 7, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेंटल प्लेन की श्रेणी में आते हैं। 1, 3 और 7, इन लोगों के जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है कि इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर टाइप, हाईली एनालिटिकल। लेकिन जो इनके चैलेंजेस होते हैं वो ये है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रैक्टिकलिटी से दूर रहना चाहते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसे कह सकते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो 1, 3 और 7 वाले लोग बाग ओवर थिंकिंग, प्रैक्टिकल से दूर रहते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 4, 5, 6, ये प्रैक्टिकल प्लेन वाले होते हैं। 4, 5, ये सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सिक्योरिटी का मतलब, आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी, 4 बार उसको देखेंगे, सही खड़ी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है।
या अपने पर्सनल कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं तो उस चीज की सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। 2 8 9, इमोशनल एंड फिजिकल प्लेन। इमोशनल एंड फिजिकल प्लेन। इसमें 8 नंबर वाले हाईली डिसिप्लिन्ड हो गए और 9 नंबर वाले हाईली एनर्जेटिक हो गए। केवल 2 नंबर वाले हैं जो इमोशनल हैं। और इन लोगों की जो माइनस पॉइंट होता है वो होते हैं मूड स्विंग्स, अपनी जिद, और बहुत फास्ट डिसीजन लेना। बहुत फास्ट डिसीजन लेना। कर लिया पूजा जी नोट, चले आगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका। जब हम अपनी एज पे चलते हैं तो 0 से 25 साल की जो एज होती है आपकी, उस एज में आपका मूलांक वो आपको सपोर्ट करता है। 0 से 25 साल की एज में आपका मूलांक आपको सपोर्ट करता है। क्या होता है उमा जी मूलांक? ऑफ बर्थ, जो आज जन्म, जिस डेट में आप जन्म लिया है वो। एग्जाम्पल दीजिए, आपका ले लीजिए। जैसे मेरा 4/12, मैं दिसंबर हूँ, 4 तारीख, तो 4 इज माई 4 तारीख, 4 तारीख मेरा मूलांक है। 4 तारीख आपका मूलांक हो गया, ठीक है। तो मूलांक आपका जो है वो आपके 0 से 25 साल तक में मैक्सिमम काम करता है, जहाँ पर आपकी एजुकेशन, आपकी फाउंडेशन जो स्ट्रांग होती है, किसी भी बच्चे की फाउंडेशन, पूरा कैरियर आपके 20 25 साल पे टिका हुआ है ना। आपका टैलेंट। पच और 26 से 50 जो आपकी एज है उसमें आपका भाग्यांक काम करता है। कैरियर की प्रोग्रेस, कैसा कैरियर होगा, फैमिली कैसी होगी, वहां आप डिसीजन लेते हो मेजर। जॉब कौन सा चुनूं, बिजनेस कौन सा चुनूं, लड़की कैसे चुनूं, लड़का कैसा चुनूं, है ना, वो मेजर डिसीजन। मेटलिस्टिक डिसीजन, प्रॉस्पेरिटी वाले डिसीजन। कौन सा घर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इंडिया में रहूं कि इंडिया के बाहर जाऊं, जो भी है आपके मेजर डिसीजन। 26 से 50 यहाँ पे आपका भाग्यांक आपको सपोर्ट करता है। भाग्यांक क्या होता है धर्मिष्ठा जी? पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, मंथ और ईयर का जो टोटल होता है उसको भाग्यांक बोलते हैं। जस्ट एक बार आपकी बोल के बता दो, और भाग्यांक क्या है वो बता दो। मेरा है 12 जनवरी 1975, तो मेरा मूलांक है 12 यानी 3, और मेरा भाग्यांक है टोटल करके 8 आता है। आपका भाग्यांक ये आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 51+ जो है, ठीक है जी। 51+ को आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो पूरा फुलफिल कर देता है आपके ज्ञान से, क्योंकि फिर आप उस जगह जाते हो जहां पर आप एक लेवल पे अपने आप को खड़ा कर लेते हो, है ना। लोग बाग आपको जानने लगते हैं, आप एक पहचान बन जाते हो लोगों के लिए, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो, किसी भी वे में हो, है ना। आप वहाँ एक सेटल हो जाते हो और लोग बाग आपको फॉलो करने लगते हैं। पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके चार्ट में बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या उसकी चीजें होती है कि
सपोज अगर आपकी चार्ट में 4 नंबर मिसिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है ना, या आपकी चार्ट में जो है 4 नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा कि आपके आपके अंदर डिसिप्लिन के इश्यूज आएंगे, यानी आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, अपने आप को मेंटेन नहीं रखते होंगे, वहाँ इश्यूज आते होंगे आपको। तो फिर बहुत सारे तरीके हैं जिसमें नेम करेक्शन है, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम इन मिसिंग नंबर्स की पावर को एनर्जी देते हैं। अगर कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक्सेस है, सपोज 3 आपका 9 बार आ गया, तो क्या होगा? हाइपर एग्रेशन, बात बात में चिल्लाना, गाली गलौज, एब्यूजिव लैंग्वेज, मारपीट तक कर देना, ओवर इमोशनल हो जाना। तो कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर कोई नंबर भी आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है तो वो आपको परेशान करता है। तो कैसे इनको बैलेंस करना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, आपके जो ग्रह होते हैं, उनकी जो वीकनेस होती है, उसकी वजह से भी आपको हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग क्या रेमेडीज करेंगे कि जेम स्टोन करेंगे, या हम कलर रेमेडीज करेंगे, या वाटर रेमेडीज करेंगे। तो वो जो भी रेमेडीज हम लोग अपने सब कोर्स में पूरे करेंगे, बहुत सारे रेमेडीज के साथ। कई बार क्या होता है कि एक वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और आपका जो नामांक है, उसमें अलाइनमेंट नहीं होता। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है, विरोध होता है। तो उस चीज़ों को हम लोग नेम के द्वारा, या बहुत सारे अलग रेमेडीज हैं जिनके द्वारा हम लोग दूर करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। बात करते हैं थोड़ी सी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। रितिका जी, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गौरी जी, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No, no question. पुष्पा जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 10 नंबर का मोबाइल। आज हम केवल एक चीज पे बात करने वाले हैं मोबाइल में। बाकी तो हम लोग पहले 2 क्लासेस में बात कर चुके हैं, और जब प्रॉपर कोर्स पे आएंगे तब पूरी बात करेंगे। पर आज हम केवल एक चीज पे बात करने वाले हैं, आपका लास्ट नंबर। आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट जो है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट आपको क्या बताता है। ठीक है जी। तो धर्मिष्ठा जी, आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बोलो जरा, क्या है? 1 है गुरुदेव। दो, चलो, मेरे पास 2 नंबर है। एक में तो 1 आ रहा है, दूसरे में? एक में 1 आ रहा है और एक में 6 आ रहा है लास्ट। चलो, जब 6 आएगा तब याद दिला देना। पहले 1 पे चलते हैं, स्टार्टिंग आप ही से करते हैं, चलो, है ना? श्री गणेश, आपसे ही हो रहा है। एक नंबर जो है, जिसकी लास्ट डिजिट पे एक नंबर आता है, ये लोग काफी सीमित बातचीत करते हैं। इनके पास कॉल्स बहुत कम आती होगी, और काम से काम रखने वाली कॉल आती होगी आपके उस नंबर पे। अगर आपका मोबाइल का नंबर लास्ट का 1 है, तो इसका मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज है, कॉन्फिडेंस भी है बाकी लोगों से ज्यादा। अब वो अलग बात है कि आपने उसको अंदर जगाया है कि नहीं जगाया, लेकिन इनबिल्ट आपको ईश्वर ने दिया है वो। और कई कई बार क्या होता है कि आप कई बार जिद्दी हो जाते हो कुछ चीजों को लेके, या रिजिडनेस आ जाती है। ठीक है, आपके पास कॉल्स कम आते हैं, पर जो भी आते होंगे वो एक प्रॉपर बातचीत करते होंगे, और काम से काम की बातचीत करते होंगे, एक लिमिटेड बातचीत करते होंगे। मतलब मुझे कहते हैं ना, गॉसिप वाली बातचीतें ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है। और किसी के है लास्ट में एक डिजिट? किसी के मोबाइल में लास्ट में एक? उमा जी? मेरे हैं। ठीक है। मेरे गुरुजी। माधवी के भी है। नंबर 2, यदि मोबाइल का लास्ट डिजिट 2 है, तो आपके पास काफी कॉल्स आते हैं, क्योंकि लोग बाग आपके साथ अपनी इमोशनल बातें शेयर करना पसंद करते हैं। आज हस्बैंड ने ये बोला, सासू जी ने ये बोला, आज बॉस ने ये बोला, आज उसने बात नहीं की, आज उसने ब्लॉक कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया। और आप भी क्या करते हैं, चूंकि 2 नंबर है, तो आप भी उनके दुख में शामिल होकर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी गॉसिप सुनते हैं बड़े आराम से।
सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत देर तक बातें कर सकता है। अगर किसी फीमेल के मोबाइल में लास्ट में 2 आता है तो वो महिला दिन भर अपनी माँ से बातचीत करती होगी। मैक्सिमम, वो लड़की मैक्सिमम ज्यादातर अपनी मम्मी से दिन भर बातें करती होगी। चाहे वो खाना बना रही हो, चाहे वो कुछ काम कर रही हो, ज्यादातर वो अपनी मदर से बात, एक तरफ खाना बना रही होगी, दूसरी तरफ माँ से बातचीत। इसलिए कहते हैं कि जिनके मोबाइल के लास्ट में 2 आता है उनको सेल्स में या रिसेप्शन पे रख दो, जिससे कि वो दिन भर ग्राहकों से बातचीत करती रहे। उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दो। तो ये नंबर आपके अंदर एक इमोशंस पैदा करता है, एक कॉपरेट की भावना पैदा करता है। आप लोगों की सुनते हो और सॉल्यूशन निकालते हो। तो क्लाइंट आपको बोलता है तो आप क्लाइंट की सुनते भी हो और उसका सॉल्यूशन भी निकालते हो। है क्या हमारी 2 नंबर आपका? हस्बैंड का है पर एकदम अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट क्यों है उस पर आगे बात करेंगे अपन, वो भी बताऊंगा। 3 नंबर बड़ा शुभ माना जाता है। जिन लोगों के मोबाइल में लास्ट में 3 होगा उनके पास नॉलेज अच्छी होगी, जीवन में अच्छा पैसा कमाते होंगे, सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स के फोन ज्यादा आते होंगे। ज्यादातर फोन सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स के आते होंगे इनके पास। 4 नंबर, जिनका लास्ट का डिजिट 4 है उनके पास कई तरह के कॉल्स आते हैं। ज्यादातर वो कॉल्स आते हैं जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, अपनी शेखी बढ़ाते हैं। और अगर 4 नंबर आपका है तो आपके ग्राहक, आप बिजनेस करते हैं तो आपके ग्राहक आपके साथ बहुत ज्यादा मोल भाव करते होंगे, किसी भी पार्ट पे, कोई भी बिजनेस हो आपको। नंबर 5, जिनके लास्ट का डिजिट 5 है, ऐसे लोग नई चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है ज्यादा से ज्यादा जानना, और पैसा कमाने की इनकी कमाल की ट्रिक होती है। ये लोग रिस्क ले लेते हैं, फ्री माइंड वाले होते हैं। ट्रैवल करना इनको पसंद है। 5 नंबर जिनका लास्ट का डिजिट होगा। नंबर 6, जिन लोगों का मोबाइल का आखिरी नंबर 6 है, ये लोग अच्छी और मीठी बातें करते हैं और बिजनेस की बातें तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाते हैं। नंबर 7, इनका लास्ट नंबर 7 का, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और उनके पास हर मुश्किल का हल होता है। 7 नंबर वाला आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन मिलेगा जिसके मोबाइल का लास्ट में डिजिट 7 है। आज नहीं तो कल आना ही है उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ। नंबर 8, जिन लोगों का मोबाइल का लास्ट का डिजिट 8 है उनके पास बहुत ही लिमिटेड कॉल्स आती होंगी और ये लोग फोन पर काम की बातें करते होंगे केवल। बिजनेस माइंड पर्सन होंगे। मेटलिस्टिक डिजायर्स बहुत होंगी इनकी। नंबर 9, मंगल से जुड़ा नंबर है, करेज का नंबर है, डेयरिंग का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है। तो ये लोग वो हैं जो ज्यादातर या तो डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए होंगे या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होंगे। तो ये ज्यादातर अपने कैरियर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे। और इन लोगों के पास जो कॉल आएंगे या जो लोग इनसे बात करेंगे, वो लोग और ये लोग काफी जोशीले होंगे, तेज तेज बात करेंगे। यानी अगर आप आपके घर में बैठे हो तो आप पड़ोसी की बातें सुन लो, अगर लास्ट का डिजिट 9 है तो क्या क्या बातें कर रहे हैं।
अगर ट्रेन बस में भी आप देखोगे तो एक व्यक्ति तो वो होता है जो पड़ोसी को ही पता लगने नहीं देता क्या बात कर रहा है, और एक वो होता है जो पूरी बस सुन लेती है, ट्रेन सुन लेती है। तो ये वो जोश वाले हैं। Sir, zero. हाँ जी, जीरो। जीरो बेसिकली देखिए, जीरो ब्रह्मांड का नंबर है। मैक्सिमम अगर जीरो नंबर होता है आपके मोबाइल में तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। आप एफर्ट पूरे डालते हो, 100% डालते हो, पर आपको रिजल्ट 10% मिलता है। 100% रिजल्ट डाल के भी आपको रिजल्ट 10% ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जीरो को लेते हैं तो जीरो कहीं ना कहीं जिसका लास्ट में जीरो होता है वो लोग स्पिरिचुअल, या कहें कि एक अच्छे हीलर, या कुछ जो इस तरह की एनर्जीज हैं उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं जीरो वाले। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जब ये खुद को देखते हैं तो ये अकेला पाते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ, भीड़ में भी अकेला। So everything is perfect for me. No पर success, unexpected. Yes, I am into spirituality and healing, helping others, but no ओके। return and loneliness too. ओके। लव रोमांस न्यूमरोलॉजी। ये वो न्यूमरोलॉजी है कि जहां पर आप अपने रिलेशनशिप के, अपने पार्टनर के बारे में कुछ जान सकते हैं कि वो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, स्टार्टिंग के ईयर्स में उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके चीजों में गैप आने लगता है। स्टार्टिंग में उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं लेकिन बाद में गैप आने लगता है। इनका ईगो, इनका बहुत बड़ा एक रीजन होता है गैप आने का। ये वो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड तो होते हैं, लेकिन गिनवाते भी हैं चीजों को कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे अपने आने वाले सफर में। 2 तारीख वाले जितने भी हैं, 2/11/2029 वाले, ये अपने रिश्ते को चलाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं रिश्ते को बचाने की। अगर कभी रिश्ता बिगड़ने ही लगता है तो ये कोशिश करते हैं बचाने की, है ना। और ये लोग वो लोग हैं जो केवल और केवल अपनी फैमिली से ज्यादा मतलब रखते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे या मेरे पेरेंट्स। ज्यादातर 2 नंबर वाले आपको वो मिलेंगे। नंबर 3, ये लोग वो लोग हैं जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज से। ये लोग वो लोग हैं जो नेचर लवर हैं। अगर जाएंगे भी किसी पार्टनर के साथ तो किसी नेचर वाली जगह पे जाना पसंद करेंगे। ये लोग वो लोग हैं जो कि सोशल सर्किल को अपना अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो कि जिनके लिए फिजिकल इंटीमेसी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी को ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, 3 नंबर वाले। नंबर 4, बिल्कुल खुले मिजाज के, एकदम इंडिपेंडेंट,
कहीं कुछ नहीं, काफी हद तक रोमांटिक। और मैक्सिमम ये अपना पार्टनर खुद चुनते हैं, चाहे अरेंज मैरिज करें चाहे लव मैरिज करें, पर ज्यादातर अपना पार्टनर खुद चुनते हैं और अपने दिल की बात अक्सर खुल के कहते हैं। अब कई बार यहाँ ये हो जाता है कि इस खुल के कहने में ये इतना ब्लंट बोल जाते हैं कि सामने वाले को चुभ जाता है। और मैक्सिमम यही होता है कि ये एकदम ऐसा बोलते हैं कि शट, बंदूक की गोली की तरह। ये नहीं सोचते कि उसके मन पे क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, बस वो बोल दिया बोल दिया। रियलाइज भी कर लेंगे एक बार कि हाँ, ये मैंने सही नहीं बोला, लेकिन अब बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, या मैं तो ऐसी हूं। सही है ना हमारी? जी गुरुजी। ठीक है। नंबर 5, ये वो लोग हैं जो कि बहुत जल्दी अपना तालमेल बिठाते हैं। पहले भी हमने बातचीत की थी, ये जुगाड़ का नंबर है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार इनको पार्टनर की तरफ से अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डाइवर्जन आता है। तो मैक्सिमम ये वो लोग हैं जो कि डाइवर्जन की तरफ जाते हैं। नंबर 6, ये लोग मैक्सिमम लव मैरिज करते हैं, कोशिश करते हैं रिश्तों को बचाने की। लेकिन एक चीज होती है 6 नंबर वालों के साथ, वो मेल हो या फीमेल, मैक्सिमम तौर पे ये देखा गया है, ठीक है, कि इन लोगों के कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। या नहीं भी होता तो कुछ ऐसा होता है कि दबी हुई लाइकिंग होती है कि हाँ। तो कुछ चीजें ये लोग अलग, अपने जो रिलेशन इनका मेन है, सोशल जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, उससे कुछ अलग लेके चलते हैं। नंबर 7, ये लोग वो लोग हैं जो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। इन लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जितना इमोशनल इंटीमेसी मायने रखती है। मतलब ये हस्बैंड वाइफ से ज्यादा एक दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे की केयरिंग करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गलत कॉम्पेबिलिटी बैठ जाती है 7 नंबर वालों की, तो फिर वो खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। नंबर 8, नंबर 8 वो नंबर है जो अपने रिश्ते को पूरा निभाने की कोशिश करता है। लेकिन ये नंबर भी इमोशंस चाहता है, ये चाहता है कि मेरे को कोई इमोशनल सपोर्ट करे, मेरे मेरे को समझे, मुझे टाइम दे, मुझे वक्त दे। नंबर 9, नंबर 9 के बारे में जैसे पहले भी हमने बातचीत की थी कि ऐसा नंबर जो अपना घर जला के दूसरों के घरों में रोशनी पैदा करता है। तो ये लोग वही लोग हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को सरेंडर करते हैं अपने पार्टनर के लिए। लेकिन अगर कभी अग्रेसिव हो जाए तो ये बहुत ज्यादा अलग तरह का अपना चेहरा दिखाते हैं। ये लोग वो लोग हैं कि जिनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है और ये अपोजिट सेक्स को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी दोनों को बराबर की प्रायोरिटी देते हैं। तो ये है नंबर 9। यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस पे, किसी पे भी तो पूछ लीजिए। हम लोग 1 जनवरी से अपना एक कोर्स लेके आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम लोग मोर देन 50+ मॉडलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल होगा। मास्टर इन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, ईमेल न्यूमरोलॉजी होगी, जो कि कहीं नहीं पढ़ाई जाती।
आपकी पूरी रोमांस, लव, सेक्स लाइफ न्यूमरोलॉजी होगी, जो नॉर्मल नहीं पढ़ाई जाती कहीं भी। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स होगा, नेम न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स होगा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स होगा, व्हीकल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स होगा। क्या व्हीकल नंबर है, कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा कलर आपको सेव करेगा, क्या नंबर्स होने चाहिए, तो वो सारे। आपके हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स होगा कि आपके हाउस नंबर की वाइब्रेशन क्या बोलती है। केवल आपके हाउस नंबर से आप अंदर रहने वाले लोगों के बारे में बता सकते हो कि वो लोग बाग किस तरह के होंगे, उनका घर में अभी क्या चल रहा होगा। डेबिट कार्ड पिन न्यूमरोलॉजी, क्रेडिट कार्ड पिन न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी, मनी स्टॉक न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु। कैसे आप केवल नंबर देख के सामने वाले के घर का वास्तु बता सकते हो, उसके ऑफिस का वास्तु बता सकते हो, और क्या उसमें अलाइनमेंट चेंजेस करने हैं वो बता सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। कलर्स न्यूमरोलॉजी, कि किस कलर के अकॉर्डिंगली कौन सी न्यूमरोलॉजी आपको सूट करती है। कार्मिक डेप्थ, कि किस रीजन से आपको यही डेट ऑफ बर्थ मिली, आपका पास्ट लाइफ में क्या था, तो कार्मिक डेप्थ। रत्न न्यूमरोलॉजी, कौन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा रत्न आपके लिए सूटेबल है, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सूटेबल है। श्रीमद् भगवत गीता न्यूमरोलॉजी, जो ना आपको कोई नहीं पढ़ाता, श्रीमद् भगवत गीता, कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक एक चीज के अकॉर्डिंग। पास्ट लाइफ न्यूमरोलॉजी, बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी, प्रॉस एंड कॉन्स न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, महादशा न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, पार्टनरशिप करें नहीं करें, कौन सा बिजनेस करें कौन सा नहीं करें, कैसे बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। नेवर एक्सेप्ट गिफ्ट न्यूमरोलॉजी, कि कौन सा गिफ्ट आपको नहीं लेना चाहिए और कौन सा गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए, ये दोनों न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। मंत्रा न्यूमरोलॉजी, वैदिक मंत्रा। सूटेबल लक्ष्मी न्यूमरोलॉजी, अष्ट लक्ष्मी मानी गई है कि 8 तरह की लक्ष्मी होती है जो आपको पास धन लेके आती है, उसमें से आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कौन सी लक्ष्मी है जो आपके लिए सूटेबल होगी, जिसकी पूजा करके आप बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। कैरियर न्यूमरोलॉजी। रामायण न्यूमरोलॉजी, कि किस तरह से रामायण न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, जो भी आपके स्पेशली रिलेशनशिप चेंजेस जो आपके हैं उसमें कैसे चेंज ला सकती है। लाइफ लेसन न्यूमरोलॉजी। स्पाइस न्यूमरोलॉजी, कि आपके किचन के जो भी स्पाइसेस हैं उनकी मदद से कैसे आप सारे अपने नंबर्स की तालमेल बिठा सकते हैं। नवरात्रि न्यूमरोलॉजी, आपकी जो भी नव दुर्गा हैं प्लस 10 महाविद्याएं, कौन सी आपके लिए सूटेबल है, किसकी एनर्जी आपके लिए सूटेबल है, और कैसे हम उनको लेते हुए अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्लैनेट न्यूमरोलॉजी। फोटो डायरेक्शन न्यूमरोलॉजी, किस फोटो को कहाँ लगाने पर कौन सा अंक सही बैठता है और क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। प्लैनेट न्यूमरोलॉजी। वॉच न्यूमरोलॉजी, केवल घड़ी का टाइम देख के आप लोगों के बारे में प्रेडिक्ट कर दें। अगर अभी घड़ी में 4:16 हुए हैं तो आपने ना उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा है ना कुछ पूछा है, 4:16 पे क्वेश्चन किया गया, आपने उस क्वेश्चन को पकड़ा और आपने प्रेडिक्ट किया कि ये होगा ये नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी आपने बताया वो प्रेडिक्ट किया, पूरा एक्यूरेट। एंजलिक नंबर न्यूमरोलॉजी। इष्ट देव न्यूमरोलॉजी, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आपके इष्ट देव कौन है। आप 25 साल तक केवल महादेव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही। आपको एक्चुअल में करनी थी विष्णु जी की पूजा, अगर आप वो कर रहे होते तो आज आप कहाँ के कहाँ होते, क्योंकि आपने एक गलत देवता को पकड़ा हुआ था। गलत मीन्स कि वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। तो कौन से देवता आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं। ये हमारा कोर्स टोटल 1,07,000 रुपये का है, लेकिन जो भी इसको अभी ज्वाइन करते हैं उनके लिए 51,151 का है वन टाइम पेमेंट पे। 2 पार्ट्स में 60,000, 3 पार्ट्स में 75,000 का। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सारी डिटेल्स की आ जाएगी वहाँ के, इसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। करीबन 6 महीने का कोर्स होगा, और जो हमारे साथ कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं कि टाइम बाउंडेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं होती। मेन मकसद है पूरा डीप में सिखाना और आपसे सीखना बहुत कुछ। तो 6 महीने का 7 महीने भी होता है, 8 महीने भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर व्यक्ति पूरी तरह से एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकले, 6 फिगर इनकम करे, वो मेन मकसद है। और वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आपके स्टेट में, इंडिया में आप बने, वही एक मेन मकसद है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। Ishtadevta you spoke about. 1 minute, sir. I'm sorry. Pardon? You spoke about Ishtadevata.
Yeah, You spoke about Ishta Devata. right. Even Kul Devata we can find out? We can? Yes, Kuldevta and Kuldevi Oh, also. okay. Yeah. Thank you. Just wanted to know that. Thank you. Thank you.